अब जो मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ वो है मेरा तज्जिया। ये जो पाकिस्तान में नया स्कैंडल बना है कि एक ख़ातून है जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 2 एंकर्स पे इल्ज़ाम लगाए हैं या उनके बारे में बताया है। इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बेसिकली ये ख़ातून अपनी कहानी बता रही हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के एक जो एंकर हैं वसीम बादामी, उनके बारे में ये कह रही हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड थे और फिर इनको छोड़ के किसी और से मुता कर लिया। और फिर साथ ये इकरारुल हसन का कह रही हैं कि उनकी भी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। असल में ये बात जो है ना, ये दीज आर एक्चुअली नॉर्मल थिंग्स। जो मुझे बात पसंद आई है इसमें सबसे ज़्यादा ये नहीं पसंद आई कि ज़ाहिर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तो क्योंकि इसको इल्ज़ाम समझती नहीं हूँ ना, मैं तो समझ रही हूँ कि वो अपनी स्टोरी बता रही हैं। तो मुझे पसंद ये बात आई है कि ये इतनी करेज, सबसे पहले तो उन खातून ने अपने बारे में बताया ना, इससे पहले कि वो वसीम बादामी या इकरार के बारे में बताती, पहले तो उन्होंने अपने बारे में बताया। ये एक 20s में एक लड़की है, इसने अपने बारे में इतना ओपनली बताया कि उसको डेट कर रही थी और सारा इस तरह की बातें। पाकिस्तानी जो इवन मॉडर्न तरीन लड़कियां हैं ना, वो पाकिस्तान में तो झूठ बहुत है ना, गरीब लड़की भी झूठ बोल रही है, मिडिल क्लास की भी झूठ बोल रही है, अपर क्लास की भी झूठ बोल रही है। तो ये लड़की, इस तरह लड़की का बाहर आना और ओपनली एक बात करना बाय इटसेल्फ, दिस इज वेरी अनयूजुअल बिहेवियर। और अनयूजुअल बिहेवियर जो भी किसी सोसाइटी में, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह से हमारी औरतें आज़ाद होंगी और इक्वल राइट्स उनको मिलेंगे और लोगों को पता चलेगा कि औरतें भी कोई कम नहीं है, कोई ये नहीं है कि बहुत बेवकूफ़ हैं और इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें हैं। लोगों को पता चलेगा कि दे आर बेसिकली इक्वल ह्यूमंस। तो जो जहाँ तक ये बात है कि मैंने इस चीज़ खबर को किस तरह से लिया है, दैट्स टू समवन लाइक माई सेल्फ, कि मैं जिसने 11 साल से मैं लोगों की कहानियाँ इकट्ठी करके मैं रिसर्च कर रही हूँ। मेरे लिए तो कोई ये न्यूज़ नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि तकरीबन सारे लोग, ये तो मशहूर लड़के हैं दोनों और इनकी शक्ल सूरत भी अच्छी है, तो इनके पीछे तो बिल्कुल लड़कियां मक्खियों की तरह होंगी। लेकिन इवन आम लोग जो हैं, यू कैन, लोगों के आम आदमी जो है, आम मर्द या औरत, सिर्फ इसमें मर्द नहीं है, इसमें औरतें भी हैं, बिल्कुल वो आम घरों में जब आप देखें, क्योंकि जो मनागमी है ना, ये बाय नेचर इंसान के अंदर नहीं रखी गई ना औरत के अंदर ना मर्द के अंदर। तो ज़्यादातर होता ही है कि जो घरों के अंदर देवर जेठ बहुएं, ये जो घरों में रहने वाली औरतें हैं, इनका इस तरह से देवर ससुर बहनोई, इनके इस तरह से चक्कर चलते हैं। इनकी शादियां हुई होती हैं, इसी तरह जो शादीशुदा मर्द हैं वो भी। तो अब लोगों ने ये कि काम करना शुरू कर दिया, तो अब उनको लोग काम पे मिल जाते हैं। और फिर अगर कोई मशहूर आदमी है और थोड़ा सा गुड लुकिंग भी है, तो बिल्कुल उसको, वसीम बादामी की भी शक्ल अच्छी है, हाँ उसकी शक्ल अच्छी है ना, और यंग है और पैसे मैंने सुना है इनके पास बहुत सारे हैं। जो एंकर पाकिस्तानी है, सुना है कि बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे हैं। तो फिर लड़कियां ऐसी चीज़ों के पीछे आती हैं ना, और बिल्कुल इनके पीछे बहुत सारी लड़कियां होंगी। ये इनकी कोई क्लोज गर्लफ्रेंड थी जिस लड़की ने वीडियो बनाया है। और फिर ये कि जब मर्द भी प्यार में पड़ जाते हैं और औरतें भी प्यार में पड़ जाती हैं, ये प्रॉब्ली दिस इज व्हाट हैपेंड विद हर, कि शी फेल इन लव विद हिम। तो फिर जब इंसान को, फिर इसको गुस्सा आया तो उसने परवाह नहीं की अपनी भी, और उसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक है, ज़्यादातर दुनिया में जो औरतें हैं या मर्द हैं, जब उनके साथ ऐसे होता है ना कि वो किसी इंसान को पसंद करते हैं और उस इंसान ने किसी और को पसंद कर लिया, तो ज़्यादा लोग खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन चलो किसी ने खामोशी, असल में ये बात इतनी अनयूजुअल अमेरिका में तो नहीं है। यहाँ पे तो क्योंकि ओपनली डेट करते हैं, तो यहाँ पे तो इतने वीडियोज़ हैं बच्चियों के कि जो इंटरनेट पे आई हैं और अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं कि उसने चीट किया मेरे ऊपर, ये किया वो किया। तो मैं तो इस तरह की इतनी बातें पहले देख चुकी हूँ कि लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि एक पाकिस्तानी लड़की ने इतनी हिम्मत की है। पहले मैं समझी कि कंदील बलोच की तरह होगी, कि जो जिसकी फैमिली के पास इंटरनेट नहीं है, या मीरा की फैमिली की तरह होगी कि जो फिल्मों में फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं,
वो ओपनली बातें कह सकते हैं। यू नो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ फैमिलीज, पाकिस्तान में भी हर किस्म की फैमिलीज है ना। तो फिर लेकिन जैसे मुझे पता चला है ये इस दोनों तरह की फैमिली में से नहीं है। ये एक एवरेज यू नो फैमिली में से हैं जहाँ पे इन बातों को शायद इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता होगा, और फिर ओपनली एक लड़की का इस तरह से कहना लेकिन मुझे ये अनयूजुअल नहीं लगा है। इसकी एक और वजह ये है कि मैं इन बातों को इल्ज़ाम भी नहीं समझती ना। एक ऐसा बिहेवियर जो किसी सोसाइटी में सब बहुत ज़्यादा, किसी भी सोसाइटी में क्या पूरी दुनिया में अगर कोई बिहेवियर है जो पूरी दुनिया में इतना कॉमन है, तो क्या आप उसको एबनॉर्मल कह सकते हैं? ये सिर्फ वसीम बादामी तो नहीं है, ये तो हर बंदा और हर औरत कोई काम कोई ज़्यादा कोई कहीं अपनी अपनी वैल्यू के मुताबिक और अपनी अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक जो है ना लोग सब के सब इस तरह के जो है ना, ये मेरे हस्बैंड की बात करने वाला भी ब्लॉक होगा। तो जो है ना इस तरह के लोग जितने भी हैं ना सारे, जितने भी लोग हैं सारे, वो एवरीबॉडी इज लाइक दैट हर कोई ऐसे है। लेकिन अब अगर कोई ज़्यादा अमीर है तो वो जिसके पास ज़्यादा मौके हैं वो ज़्यादा ऐसे भी है। फिर एक और बात है कि वसीम बादामी और इकरार के पीछे बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़कियां आती होंगी, तो कुछ फ़ायदे उठाने के लिए, कुछ इनके लुक्स की वजह से, कुछ इनकी फेम की वजह से, तो ये किसी को ना भी कह देते होंगे, लेकिन फिर भी इनकी गर्लफ्रेंड्स की तादाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा हाँ, वही बात कि आपने कहा, एक बंदे ने सवाल पूछा कि इस तरह की लड़कियों से जो आके आपके पीछे पड़ जाएं, किस तरह जान छुड़ाई जा सकती है। असल में बात यह है कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई किसी का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो है ना, स्कैंडल से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अमेरिका में ये होता है कि इस तरह, जैसे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए, एंथनी वीनर था, फिर ट्रम्प है, या फिर बिल ओराइली है, इनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं ना तो इन बेचारों को रिज़ाइन करना पड़ता है, इनकी जॉब चली जाती है। पाकिस्तान में जो इस तरह के इल्ज़ाम, अगर आप इनको इल्ज़ाम कहें, तो ये लग रहे हैं कई सालों से, और बिल्कुल किसी का इसमें, पाकिस्तानी सोसाइटी इस किस्म के इल्ज़ाम पे किसी को सज़ा नहीं देती। पाकिस्तानी सोसाइटी के कान पे जूं नहीं रही थी। असल में पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सेप्टिंग है इस तरह की बातों की। आप देखें कि मुस्तफ़ा खैर जो है, उसके बारे में इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे, खैर हमारा शेर है, ठीक है। फिर जो भुट्टो पे, याह्या खान पे, फिर तकरीबन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पे, हर किसी पे बिल्कुल इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन उनमें से एक भी बंदा जो है ना, कोई उनके खिलाफ इस बात पे नहीं होता। इमरान खान हो गया, सबके बारे में एज अ साइड कि हर कोई ऐसा है, ये कोई कम है कोई ज़्यादा है। जो मशहूर लोग हैं उनके पास मौके भी ज़्यादा होते हैं, जो पैसे वाले हैं उनके पास मौके ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका बिगड़ता कुछ नहीं है। यहाँ अमेरिका में तो अगर ये भी लोग, अमेरिका में भी लोग जो है ना, ये जिनको आप हिपोक्रेट कहते हैं या जिनको आप दोगले कहते हैं, ये बिल्कुल दोगले हैं। यहाँ भी तकरीबन हर बंदा और हर औरत जो है ना, वो अपनी मर्जी से जो इनका दिल करता है करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन पकड़ा जाए या कोई एंकर पकड़ा जाए तो ये उसके इतना पीछे पड़ जाते हैं कि उस बेचारे की जॉब छुड़वा के छोड़ते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में ना कभी हुआ है और ना कभी होने वाला है। वसीम बादामी क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को डीप डाउन इनसाइड पता है कि ये सारे ऐसे हैं, बेसिकली इनको पता है। कुछ को नहीं पता होगा, वो बेचारे हैरान हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी मर्दों को एक दूसरे का पता है, और वो बिल्कुल, और उनको औरतों का भी पता है, तो उनकी एक्सेप्टेंस मैंने देखा है कि ज़्यादा है। आपको सोचना तो ये चाहिए कि पता नहीं इतनी सोसाइटी इतना मोरल बनती है, इस तरह की बात होगी तो ऐसे बंदे को बिल्कुल फारिग कर देंगे, लेकिन नहीं, इनको तो और भी शोज़ मिलते हैं। तो वसीम बादामी का ना कुछ बिगड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या लोग वाकई ये समझते हैं कि उनकी बीवियों को नहीं पता होगा? ऑफ कोर्स उनकी बीवियों को पता है, उनकी बीवियां भी आज़ाद होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वसीम बादामी और इकरारुल हसन खुद अगर ऐसे हैं तो उनकी बीवियां जो हैं वो बस घरों में बैठ के रोती रहती होंगी, ऐसे नहीं होता। उनकी बीवियों के भी दोस्त होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जब एक बंदा कहीं
जाके किसी और के साथ टाइम स्पेंड करता है तो बीवी पीछे से क्या करती है। ये थोड़ा ही है कि वो बस बैठ के तो हांडी रोटी करती है और बच्चे देखती है। अगर सारी हांडी रोटी करती होती, बच्चे देख रही होती, तो इनमें से एक एक को इतनी इतनी मिलती। ये जो इनमें से एक को इतनी इतनी मिल रही है ना, कि यही वजह है कि यही औरतें एक दूसरे के बंदे जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। तो तो बेसिकली जो है ना, वसीम बादामी का इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा ख्याल है ज़्यादा लोगों ने तो ये बात छोड़ ही दी है। मतलब ना किसी ने इस बात को हवा दी, ना कोई इस बात पे तबसरा कर रहा है, ना कोई, कम से कम मैंने नहीं देखा कि किसी चैनल ने इस बात को उठाया हो। ये बस सोशल मीडिया पे वो लड़की खुद ही पोस्ट करे ये चीज़ें। आई मीन आई बिलीव हर, मेरा ख्याल है कि वो ठीक कह रही है, लेकिन बस उसको भी अपना गुस्सा ठंडा करके तो फिर इस बात को जाने देना होगा और ये कि इस बात को भूलना होगा, वरना ये अपने आप को परेशान करने वाली बात है ना। अब वसीम बादामी अकेला तो नहीं है ना दुनिया में इंसान, इस तरह के हज़ारों करोड़ों इंसान हैं। एक चला जाए तो आपको दूसरा मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी लोग किसी स्कैंडल को उछालने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, या अगर उछाल भी दें तो किसी का कुछ बिगड़ता है आज तक। अच्छा, मज़े की बात है कि औरतों का कुछ नहीं बिगड़ता पाकिस्तान में। इतना झूठ बोलते हैं कि औरत पकड़ी जाए तो ये वो। पहली बात तो ये कि औरत जो आपको ये थोड़े बहुत किस्से नज़र आते हैं कि किसी ने अपनी बीवी को मार दिया, उसके पीछे और भी कहानी होती है। असल बात ये होती है कि बीवी को पकड़ते ही नहीं पाकिस्तानी लोग। ये पकड़ने का जो रिवाज है ना, मतलब ये नहीं है पाकिस्तान में। कोई अगर गलती से भी कह दे ना अपनी बीवी पे शक करे तो सारे बच्चे उसके खिलाफ हो जाते हैं, अपने ही बच्चे, सारा खानदान उसके खिलाफ हो जाता है। उस इंसान पे इतनी लान तान की जाती है शकी मिजाज होने की वजह से। तो पाकिस्तानी बंदा तो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि अपनी बीवी पे शुबा करेगा या अपनी माँ बहन पे शुबा करेगा। और अगर कोई रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो वो असल में अगर ना पकड़ी जाए ना तो इनके घर वाले नहीं मारते। वो जब बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है ना मुआशरे में, तो फिर वो खैर वही बात है कि ये जो खातून हैं जिन्होंने हमें वसीम बादामी के बारे में बताया है, यही ख़वातीन पाकिस्तानी माइंड चेंज करेंगी, जिसकी वजह से लोग इस बात को बेइज्जती समझना छोड़ेंगे। अब आप देखें कि उसके घर वाले तो इस बात को बेइज्जती नहीं समझ रहे ना उसके घर वाले, ना उसका भाई भी है, उसकी अम्मी डॉक्टर है। आई मीन दे आर, वो सब इस बात को उसकी बेइज्जती नहीं समझ रहे और बेइज्जती है भी नहीं। उसने अपनी मर्जी से किया जो भी किया, और बस को गुस्सा आया है तो उसने लोगों को बता दिया। तो यही लड़कियां मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को आज़ाद करेंगी, और यही लड़कियां लोगों को बताएंगी कि कि किसी को मारा नहीं जा सकता इन बातों पे। लेकिन ज़्यादा लोग नहीं मारते, ज़्यादा लोग तो पाकिस्तान में शुबा भी नहीं करते। और अगर पता चल भी जाए तो लोगों के 4-4 5-5 बच्चे होते हैं। बिल्कुल मर्दों को पता होता है कि हमारे बच्चे छूट जाएंगे, हमारा मुआशरे में नाम बदनाम होगा। वो तो असल में प्रिटेंड करते हैं कि इनको पता ही नहीं चला। तो ये इसीलिए तो मतलब इतने इन लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। अगर इतने पकड़ शकड़ लेते तो फिर ना होती। हाँ, लेकिन ये बात मुझसे पहले भी लोग कह चुके हैं, मुझसे पहले भी ख़वातीन पाकिस्तान में कह चुकी हैं कि जो इन मशहूर लोगों की बीवियां हैं, ये बिल्कुल दे आर ओके विद दिस। उनको बिल्कुल पता हो, वो कोई बेवकूफ़ औरतें थोड़ा ही हैं। ज़ाहिर है जो बंदा खुद इतना मशहूर हुआ है और जो खुद इतना ऊपर जा रहा है, उसकी बीवी कुछ ना कुछ तो अकल वाली होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि इतनी नाइव और इतनी बेवकूफ़ बीवियां हैं कि उनको किसी बात का पता नहीं चलता। तो वो बिल्कुल दे नो। लेकिन उन्होंने वो भी प्रीटी मच, देखो किसी भी फैमिली में लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ तो नहीं होते ना। आई मीन, और किसी सोसाइटी में भी लोग एक दूसरे को से बहुत मुख्तलिफ नहीं होते। पाकिस्तानी सोसाइटी में सब तकरीबन मर्द और औरतें एक जैसे हैं, और सभी झूठ बोलते हैं और सभी छोटे छोटे फ्रॉड करते हैं। तो बेसिकली एक सोसाइटी जो है ना वो एक जैसी ही होती है। कोई 19-20 का फ़र्क होता है कि, लेकिन एक जो कल्चर किसी सोसाइटी का डेवलप हुआ होता है ना, वो एक जैसा ही होता है। तो बिल्कुल, मतलब पहले मुझे जब शुरू में मैं ना इस तरह का कोई स्कैंडल आता था तो उसकी बीवी पे बहुत तरस खाती थी कि हाय बेचारी की बीवी, ये वो। लेकिन अब तो मुझे पता है, मतलब मैंने तो इतनी रिसर्च की है, इनमें से कई की बीवियां तो जान छुड़ा रही होती हैं कि अच्छा है कहीं बाहर ही निकला रहे, क्योंकि उन्होंने अपना किसी के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। वो भी इनसे बोर हो गई होती हैं, लेकिन वो इनसे पैसे इनकी करोड़ों की तादाद में ये लोग पैसे घर लेके आते हैं, करोड़ों। आई मीन, यहाँ हम इतने पैसे नहीं बनाते,
अमेरिका में जितने ये वहाँ पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हैं, तो फिर क्यों कोई औरत छोड़ेगी। मेरी अपनी एक सहेली थी, वो इसी तरह दूसरी बीवी थी किसी आदमी की, तो वो उसने 80 लाख का उसको घर लेके दिया था, तो वो उसको छोड़ती तो घर भी छोड़ना पड़ता, तो वो उसके साथ रही है हमेशा, लेकिन उसके अपने दूसरे दोस्त भी थे साइड पे। तो बिल्कुल ये जो है ना एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान में, बिल्कुल लोग एक दूसरे को नहीं कहते लेकिन बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। इनकी बीवियां एक्सेप्ट करती हैं, कईयों की ज़्यादातर पैसों का मसला होता है बीवियों को कि पैसे अब किसी को देना ना शुरू कर दे, और ज़्यादातर औरतें जो दूसरी बीवी बनती हैं वो भी पैसे के लिए ही बनती हैं। अगर इनको खर्चा ना दें तो ये ज़्यादातर दूसरी बीवियां भी ना बने, ये जो मुता करने के लिए तैयार हो जाती हैं या दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाती हैं, ये पहले अपना नाम नफका लगवाती हैं, अपने नाम एक दो घर करवाती हैं, फिर ये बनती हैं किसी की दूसरी बीवी। मुफ्त में कौन किसी की दूसरी बीवी बनता है तो ये बात है। मेरा ख्याल है यही सारे सवाल थे लोगों के। ओके देन।